मैं ए.के. तोमर। आज हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि सेल्स विज्ञान क्या है और इसमें कामयाब होने का रहस्य क्या है। किसी वस्तु या सेवा के प्रभार को आगे बढ़ाना, दो वस्तुओं के बीच में लेन देन हो, उसे हम सेल्स कहते हैं। अगर इस प्रभार के साथ उत्साह शब्द को जोड़ दिया जाए तो उसमें एक्साइटमेंट आ जाती है और लेन देन और उत्साह के साथ में होता है, क्योंकि बेचना शब्द अपने आप में एक अधूरा है। उससे वस्तु पूरी तरह से संक्रमित नहीं होती। आज पूरी दुनिया में किसी न किसी रूप से कोई न कोई किसी न किसी रूप में बेच रहा है। बेचो, बेचने में ही सृजन है। अगर वस्तुओं के लेन देन के साथ में उत्साह सब जोड़ दिया जाता है तो और व्यापार और कई गुना बढ़ जाता है। एक चाइना है जो 145 करोड़ की जनसंख्या में बेचने शब्द को कोई बुरा नहीं मानता और वो उसमें अपना गौरव समझते हैं, क्योंकि वहाँ पर सरकारी नौकरी नहीं है और वर्ल्ड में आज चाइना पूरी तरह से सक्षम है और आगे की तरफ बढ़ रहा है। उधर हम दूसरे रूप में अमेरिका को देखें, सिर्फ हथियार बेचता है और हथियार बेचने से उसकी अर्थव्यवस्था का प्रतिशत क्या है और उस देश की गणना, यूएसए की गणना आज विकासशील देशों में की जाती है। जो लोग बेचने को सर्विंदगी मानते हैं वो अपने जीवन में कभी नहीं आगे बढ़ते। एक तरफ हमारे इंडिया को देखिए, जिसमें 138 करोड़ की जनसंख्या में 100 करोड़ लोग ऐसे हैं जो बेचने शब्द में सर्विंदगी मानते हैं और उसको अधूरा समझते हैं। कुछ भी बेचो, चाहे अपने आप को बेचो, चाहे पकौड़े बेचो, कुछ भी बेचो, उसी में अर्थव्यवस्था का सृजन है और उसमें वो कई गुना व्यापार और बढ़ जाता है। अमेरिका को देखिए, बेचने के कारण ही तो वर्ल्ड के अंदर उसमें वीटो पावर है, क्योंकि अमेरिका बेचने में विश्वास करता है, जबकि हम इंडिया के लोग उसमें अपना सर्विंदगी मानते हैं। अब सेल्स में कामयाब होने के लिए हम कुछ टिप्स बताएंगे, तो उनके आधार पर उसमें हमें काफ़ी हद तक इसमें कामयाबी मिलती है। जो लोग बिजनेस करते हैं उनको अक्सर कहते सुना होगा कि अगर मैं ये काम ना करूं तो आप मुझे कुछ मत देना, क्योंकि उनको अपने आप पर कॉन्फिडेंस है, क्योंकि बेचना ही एक व्यापार है, क्योंकि बेचने से कमीशन मिलता है। धरती पर अनगिनत कमीशन मिलता है और जो इसका स्कोप है वो बहुत ज़्यादा ऊपर से नीचे तक खाली है। ये सिर्फ वर्ल्ड के अंदर सेल्स एक ऐसा सेक्टर है, इसमें हम अपना मनचाहा चेक भी अपने हाथों से भर सकते हैं, जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इसके लिए हमें कुछ टिप्स बता रहे हैं यहाँ पर, ताकि हम अपने बिजनेस को और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से अपनी सेल्समैनशिप का बिल्डअप कर सकें। जैसे सबसे पहले हमें लोगों से मिलना है और उनसे अपने संबंध बिल्डअप करने हैं। अगर हम ऐसा करते गए तो हमें अनगिनत नतीजे मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो हमारे पिलर्स हैं उनसे उत्साह के साथ में, एक्साइटमेंट के साथ में, उत्साह के साथ में हम जो बिज़नेस करेंगे उनसे हम बहुत आगे बढ़ेंगे। क्योंकि बेचना शब्द बिना उत्साह के एक अधूरा सा होता है। किसी भी वस्तु को
किसी भी वस्तु को बेचना शब्द पूरी तरह से संक्रमित नहीं करता। जहाँ उत्साह के साथ इसको एक्साइटमेंट कर दिया जाता है तो व्यापार कई गुना बढ़ जाता है। नंबर 1, जब हम अपने रिलेशन डेवलप करेंगे तो हमें ऐसे बहुत से मौके मिलेंगे, ऐसे ऐसे प्लेटफॉर्म मिलेंगे जिन पर हमें काम करने को मिलेगा, एक मीटिंग से दूसरी मीटिंग में। तो इस तरह से हमारे बोलने से और हमारा बोलने का डर भी खत्म हो जाएगा और हम आगे की तरफ बढ़ते हुए चले जाएंगे। इसके बाद में अगर हमें किसी एक व्यक्ति से अपनी डीलिंग या बात करनी है तो उसका भी डर हमारे सामने निकल जाएगा, चाहे वह व्यक्ति कितना ही महत्वपूर्ण प्रभावशाली क्यों न हो। क्योंकि हम जितना ज़्यादा इस क्षेत्र में करेंगे, अपने संबंध बिल्डअप करेंगे, डेवलप करेंगे, उतना ही हमारा बिजनेस आगे जाएगा। सबसे पहले अब हमें इसमें देखना है लोगों से हमें अपने संबंध कैसे बनाएं और उन संबंधों को कैसे बिल्डअप करें और उन लोगों के लिए हम क्या मदद कर सकते हैं। और जैसे हम संबंध बिल्डअप करते हैं उनको हम किस तरह से अट्रैक्ट करें, उन पर हम किस तरह से सवाल या चिन्ह लगाएं, एक उनको उत्साहित करने के लिए। जहाँ हम उन्हें सवाल या चिन्ह लगाएंगे वो काम करने के लिए तैयार हो जाएंगे, उनका डर खत्म हो जाएगा। इसके लिए ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि सेल्स की दुनिया में जितने भी कामयाब लोग हुए हैं उनका रहस्य यही है, उन्होंने अपने अपने संबंध डेवलप किए हैं और इस क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा अपनी सामर्थ्य से ज़्यादा काम किया है, क्योंकि उन लोगों का डर खत्म हो जाता है और जो इस क्षेत्र में आगे बढ़ गए उनको आज तक कोई बीट नहीं कर पाया। जहाँ तक इंडिया का उदाहरण देखिए, वर्ल्ड के अंदर 2% लोग ही लीडरशिप में होते हैं। अगर मार्केटिंग में इन क्षेत्रों में हर एक काम करने लग जाए तो मार्केट की हालत क्या होगी। दिनों दिन वैसे संख्या बढ़ती जा रही है। अब सेल्स का जो सेक्टर है वो काफ़ी तरक्की कर गया है और सेल्सों में इतना स्कोप नहीं है। इसलिए सबसे पहले इसके लिए ज़रूरी है कि हम अपने ज़्यादा से ज़्यादा अपने संबंध डेवलप करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिलना और उन लोगों की मदद करना। और फिर इसके लिए हमें सबसे पहले ज़रूरी है कि हम प्लानिंग करें और अपने आप को प्लानिंग के रूप में ढालें। अपने आप में परिवर्तन करने की ज़रूरत है। अब हम किसी भी काम को, अपने काम की मात्रा उत्साह के साथ में दुगना कर देते हैं तो दुगना ही हमारा रिजल्ट आएगा और उसी हिसाब से अपनी SOP के हिसाब से चलें। अब का डाटा दुगने का है, अगली बार ट्रिपल करें, फिर फोर्थ करें, फिर 5 गुना करें। इसी तरह से जितने भी दुनिया के अंदर सेल्स सेक्टर में कामयाब लोग हुए हैं उनकी सफलता का राज यही है, क्योंकि उनसे हम सीख सकते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी नफ़ा नुकसान को नहीं देखा, सिर्फ अपने संबंध बिल्डअप और एग्जीक्यूशन, उस पर एग्जीक्यूशन करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद करना, यही उनका अपने जीवन का एम रहा है। तभी यहाँ तक आए हैं। जबकि जो अर्धविकसित देश होते हैं, विकसित देशों की तुलना में उन लोगों का स्टेटस क्या होता है। अंडर डेवलपमेंट कंट्रीज आर द स्लम्स ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी। एक विकासशील देशों की तुलना में अर्धविकसित देश एक स्लम्स जे कॉलोनी की तरह, एक स्लम्स विभाग की तरह होते हैं। इसलिए बेचने में ही सृजन है। सबसे पहले अपनी प्लानिंग करें, उस पर एग्जीक्यूशन करें और फिर आगे बढ़ें। आज तक मैं बस इतना ही।